आज मैं एक कहानी सुना रहा हूँ। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आप सभी। एक गांव है जिसमें माता पिता हैं और उनकी एक ही बेटी थी। बेटी को बहुत ही प्यार दुलार से पाले थे क्योंकि एक ही बेटी थी और बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। पढ़ने में एक नंबर, व्यवहार में बहुत ही सुशील थी। उसे पढ़ा लिखा करके माँ बाप ने बहुत ही परिश्रम करके पढ़ाया लिखाया, उस लड़की को डॉक्टर बनाया। बेचारी एक अपने घर से थोड़े ही दूर पे हॉस्पिटल में ड्यूटी ज्वाइन किया उसने। ड्यूटी ज्वाइन करके हमेशा आना जाना लगा रहा। परिवार बहुत खुशी खुशी दिन कट रहा था। पिता जो है कि बच्ची की शादी के लिए भी लड़का ढूंढ रहे थे, लेकिन बच्ची मने कर रही थी, पिताजी अभी हम शादी नहीं करेंगे। पिता कहे बेटा ठीक है, आप पढ़ी लिखी हो, आपका जब विचार करे तो कहिएगा। बच्ची हमेशा आना जाना उसका हॉस्पिटल से लगा रहा। वो बेचारी इतना सुशील, इतना साधारण थी और स्वभाव की बहुत ही अच्छी थी कि उसे दुर्घटना का अंदाज़ा नहीं था। 4 लड़के थे उस बहन के चक्कर में पड़े हुए थे, लेकिन वो बेचारी कभी उसके दिमाग में आता ही नहीं था कि नहीं मुझे कोई फॉलो कर रहा है। एक दिन शाम को उसकी स्कूटी का तेल गिरा देते हैं उन्हीं लड़कों में से एक कोई। बेचारी हॉस्पिटल से ड्यूटी से छूटती है और जाने लगती है। जहाँ तक कार्बोरेटर में तेल था तब तक वो स्कूटी चला। बाद में स्कूटी रास्ते में बंद हो गई। बंद हो जाने के बाद वो लड़का एक वहाँ पे मिला रास्ते में। तो वो बोला बहन आप पैदल कहाँ जाओगी, लाओ मैं जो है कि आपका हेल्प कर देता हूँ। लड़की बोलती है नहीं मैं चली जाऊँगी, आप लोग रहने दो। लड़के बोलते हैं नहीं आप लड़की हो, हम आपका ज़रूर हेल्प कर देते हैं। रात है, अभी जो है कि कोई है, सुनसान रोड है। बच्ची ने सोचा शायद कोई अच्छा इंसान है, लेकिन अच्छे इंसान के अंदर शैतान छुपे हुए थे। कुछ दूर लेकर के लड़का चलता है। रास्ते में पुलिया आता है, रोड के बीचों बीच में पुलिया आता है। वहाँ 3 लड़के वो लोग पहले से खड़े थे। बाद में वो पुलिया के पास जब पहुँचते हैं तो वो 3 लड़के मिलकर के लड़की को उठा ले जाते हैं। लड़की को उठा के ले जा करके उस पुलिया के नीचे उसका मुंह बांध देते हैं। प्रभु ऐसी परिस्थिति जीवन में किसी के ना लाए, हमारी यही प्रार्थना है। उस पुलिया के नीचे लेके जाते हैं। उसके साथ तो जो करते हैं करते ही हैं। उसी के लड़की के स्कूटी से वो लोग पेट्रोल लेकर के आते हैं। पेट्रोल पंप पे सीसीटीवी में दिखाता भी है 2 लड़के पेट्रोल लेने के लिए गए थे उसी स्कूटी से। बाद में उस पुलिया के नीचे ले जा करके उस लड़की को पेट्रोल डाल करके जला देते हैं लोग। जलाने के बाद वहाँ से ये लोग फरार हो जाते हैं। पूरा तहलका मच जाता है सुबह में। अब जो है कि छानबीन होने लगती है। हॉस्पिटल से लेकर के उस पेट्रोल पंप तक, वो रास्ते में ही पेट्रोल पंप आता था। पेट्रोल पंप तक जब छानबीन हुआ तो सीसीटीवी कैमरे में उस दोनों लड़कों की तस्वीर आ गई और वही स्कूटी थी। जब उन लोगों से पूछताछ हुई तो उन लोगों ने साफ साफ बता दिया। बाद में उन 4 लड़कों को जेल हुई। जेल होने के बाद ये कर्नाटक की कहानी है, बहुत ही दुखदाई है। मेरे इस कहानी का बस इतना ही उद्देश्य है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। बस इतना ही उद्देश्य है कि इस कहानी के माध्यम से समाज में जागरूकता फैले और कुछ बुद्धि ज्ञान लोगों को आए। जो ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं उन्हें समझ में आए कि ऐसा करना गुनाह है और बहुत ही निंदनीय, दुखदाई है। बाद में पकड़ करके पुलिस लेके जाती है। थोड़े ही दिन के बाद
पुलिस ने इनकाउंटर करके उन चारों को मार दिया। तो बहुत ही अच्छा किया पुलिस वालों ने। ऐसे लोगों को हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार इजाज़त नहीं देती है इन सब चीज़ों का, लेकिन घटनाओं को रोकने के लिए भी ये सब बहुत ही ज़रूरी है। ऐसी निंदनीय घटना जहाँ भी हो वहाँ तुरंत चौराहे पे खड़ा करके ऐसे लोगों को गोली मार देना चाहिए। तो हमारी कहानी कैसी लगी आप लोगों को? कहानी तो बहुत ही दुखदाई है, फिर भी कहता हूँ कि आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जय सीताराम।